बच्चों में कई बार हम माता-पिता अपनी महत्वाकांक्षाएँ थोप देते हैं। और ये महत्वाकांक्षाएँ जैसे होती हैं कि गुडी-गुडी बॉयज़ की आपको अच्छा रहना है, अच्छा करना है, यू हैव टू कम फर्स्ट, यू हैव टू डू दिस, उनके उसने क्या नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया? तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स जो एटमॉस्फियर आ जाता है, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी अपने दर्शकों में जो पेरेंट्स हैं, कि वो बच्चों को अंदर में रेज़िलियंस डेवलप करने के लिए इस तरह की अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपने से कैसे बच सकते हैं? पेरेंट्स को सबसे पहले अपनी तरफ देखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप सिखा रहे हैं, ये वो सीख रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं। तो हमें धीरे-धीरे अपनी आदतों में जब बदलाव करेंगे, उनको सही रखेंगे, तो बच्चे अपने आप उनको कन्वर्ट कर लेंगे। ये खाली स्लेट हैं, इन पर जो लिखा जाता है, वही लिखता है। वो बाहर से भी बहुत कुछ सीख कर आते हैं, परंतु उन चीज़ों को अगर हम पॉज़िटिवली उनको देंगे, तो वो चीज़ें आएँगी। ये बिल्कुल से वैसे ही है जैसे यदि हम खेतों में बीज नहीं डालेंगे, तो घास-फूस या जंगली पेड़ उग जाएँगे। परंतु इसकी जगह यदि हम उनमें सकारात्मकता के बीज डाल दें, तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि उनमें नेगेटिविटी आएगी। वो वैसे ही संस्कार लेकर आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से उनके कदम आगे डेवलप होंगे। तो सबसे पहले अपने को अपनी तरफ देखना होगा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो मैंने अभी पहले की थी उसको रिपीट करके बता रही हूँ, सुनने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ बाहर से देखते हैं, सुनकर आते हैं, टीवी में देखते हैं, तो उनकी क्वेरीज बहुत होती हैं। उन क्वेरीज को यदि पॉजिटिवली सॉल्व कर दें, तो हम उनमें ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। उनके बहुत सारे इफ, बट, क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चंस के आंसर्स यदि हम दे देंगे, तो उनमें रेजिलियंस डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा उनके साथ ऐसा एटमॉस्फेयर हमें डेवलप करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो खेल सकें, अपने आप अपने काम कर सकें, अपने इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। उनको अलग-अलग तरह की चीज़ें, कभी कलर्स दे दी, कभी सेल्फ मेड किचन में उनको कुछ बनाने का मौका दिया, जो कि उनके लेवल पर वो बना सकें अपने साथ खड़े होकर। कभी उनके साथ हमने आउटडोर गेम्स खेले, कभी उनको शॉपिंग का मौका दिया। अगर बाहर नहीं भी निकल रहे हैं अभी, तो घर में हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो उनको फ्री छोड़ दिया कि ठीक है इतने रुपए आपको दिए हैं, आपको शॉपिंग करके लानी है, क्या-क्या शॉपिंग करोगी? तो इससे भी उनमें वो चीज़ें डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। जैसा मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस अगर आता है, तो अपने आप रेजिलियंस डेवलप हो जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें मोटिवेट करता है किसी भी चीज़ को सही और गलत को देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम उनमें डेवलप करें, तो वो चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। साथ ही साथ उनको ये भी बताएँ कि वो कभी अकेले नहीं हैं। हम चाहे उनके साथ हैं या नहीं, पर हम हमेशा उनके साथ हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी ताकत बनती है। इसके अलावा उनमें स्पिरिचुअलिटी डेवलप करें। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, इन चीज़ों की अगर बचपन से हम ट्रेनिंग दें, तो उससे भी रेज़िलियंस बहुत अच्छी डेवलप होती है और उनके अंदर किसी भी परिस्थिति से, चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएँ, उनसे लड़ने की कैपेसिटी डेवलप होगी। हमारे दिए हुए कुछ एग्ज़ाम्पल्स लाइफ़ के जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आई, हम उससे ऐसे बाहर निकले। तो तुम कैसे निकलोगे? जैसे पहले बचपन में गेम खेला करते थे, साँप-सीढ़ी खेला, ऊँचे तक पहुँचे, एक साथ 99 से 1 पर आ गए। तो वो जब चीज़ें हम उनके साथ खेलते हैं और उनको डेवलप करते हैं, तो उनमें अपने आप वो कैपेसिटी डेवलप होती है कि वो कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएँ, कितनी भी संकट आ जाएँ, वो उनसे बहुत आसानी से बाहर आ जाएँगे।